पाकिस्तान को खत्म कर दो, आतंक अपने आप खत्म हो जाएगा। जो नाम धर्म पूछकर गोली मारता हो, ऐसे हर शख्स को खत्म कर देना चाहिए। यह गुस्सा है शुभम की पत्नी ईशान्या का। शुभम द्विवेदी उन 26 टूरिस्ट में शामिल थे जिन्हें कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पहली गोली मारी थी। शुभम का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कानपुर में उनके पैतृक गांव में हो चुका है। ईशान्या कहते हैं कि मुझे लगा कि वह लोग फ्रैंक कर रहे हैं, फिर एक सेकंड में गोली चली और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ईशान्या ने कहा कि हमारी शादी अरेंज मैरिज थी। शुभम से पहली बार 28 सितंबर 2024 को मेरी बात हुई थी, तब हमने मिलने का डिसाइड किया। 2 दिन बाद 1 अक्टूबर को पहली बार मैं शुभम से मिली थी। हम लोग बाहर डेट पर गए थे। मेरे घर वाले भी चाहते थे कि शादी से पहले हम दोनों मिले। पहली मुलाकात में ही मैं श्योर हो गई थी कि मुझे इन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है। वो भी श्योर थे कि मेरे ही साथ शादी करनी है। 13 अक्टूबर को हमारा रोका हुआ था। 6 महीने बाद 12 फरवरी को हमारी शादी मध्य प्रदेश के ओरछा में हुई थी। ईशान्या ने कहा कि उसके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा मेरे लिए यादगार है। उससे अच्छा बंदा तो मिल ही नहीं सकता, उससे अच्छा इंसान तो दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वही मेरा अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं है। ईशान्या कहती हैं कि 22 अप्रैल को हम लोग पहलगाम की बैसारन घाटी पहुंचे थे। शुभम ने मुझे अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। दोपहर के 2:25 हुए थे। उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि 2:45 तक यहीं पर बैठते हैं, तुम थोड़ा घूम लो और कुछ खा लो, फिर हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे जाकर सभी लोगों के साथ लंच करेंगे। ईशान्या बताती है कि मैं और शुभम काफी खुश थे। हम दोनों हाथ पकड़कर बैठे हुए थे, तभी 2 लोग पीछे से आए। उनके कंधे पर गन थी। हम समझ ही नहीं पाए कि ये आतंकी हैं। वहां इतने सारे गेम चल रहे थे। हमें लगा कि कोई शूटिंग गेम वाला है, हमें कुछ बताने आया है। उसने आते ही सबसे पहले पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान। मुझे समझ ही नहीं आया कि उस बंदे ने बोला क्या। हम पलटे और कहा कि क्या हुआ भैया। एक ने इस्माइल के साथ पूछा था कि हिंदू हो या मुसलमान। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि क्यों पूछ रहा है। वहां तो हर इंसान मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन दूसरी बार उसने कड़क आवाज में पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान, कलमा पढ़। इतने पर ही हमें लगा कि वह फ्रैंक यानी मजाक कर रहा है। हमें रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि आतंकी हमला होने वाला है। हमने जवाब दिया कि हिंदू है। मुंह से ये शब्द निकलते ही शुभम की कनपट्टी पर गोली मार दी। ऐसी जगह गोली मारी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर कहीं और इंजरी होती तो एक बार बचाने की भी संभावना थी, लेकिन आतंकी ने सीधे कनपट्टी पर गोली मारी। ईशान्या ने कहा कि घाटी में अटैक का यह पहला शॉट था जो आतंकवादियों ने शुभम को मारा था। आतंकवादियों ने सबसे पहले शुभम को गोली मारी। शुभम के चेहरे पर खून ही खून था। मुझे समझ नहीं आया कि पल भर में क्या हो गया। शुभम कहाँ है, शुभम कहाँ है, चिल्लाते हुए मैं बेहाल हो गई। शुभम के ऊपर गिर पड़ी और उसे जगाती रही। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। हमें नहीं मालूम था कि वो किसको मारेंगे और किसको छोड़ेंगे। वहां ओपन फायर चल रहा था। मेरे पापा के बगल में 3 गोली निकली थी। ईश्वर ने उन्हें बचा लिया। आतंकवादियों ने पल भर में लोगों को गोलियों से भून डाला। कैसे लोग मुझे यहां से घसीट कर नीचे लेकर आए, मुझे होश नहीं। ईशान्या कहती है कि वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना ही वहां पर कोई पुलिस के बंदे थे, ना ही आर्मी का जवान। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था। लोग मारे जा रहे थे मगर बचाने वाला कोई नहीं था। सुरक्षा कैसे होती है, क्या इस तरह से होती है? वही शुभम की बहन आरती ने बताया कि बैसारन घाटी मैं भी जा रही थी, लेकिन आधे रास्ते से लौट आई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने सास ससुर के साथ वापस आ गई थी। इसके बाद भैया भाभी समेत 5 लोग पहाड़ी पर गए थे। मेरे पति के पास कॉल आई कि आतंकवादियों ने शुभम को गोली मार दी। हमने एक घोड़े वाले से मदद मांगी, लेकिन वह मुझसे पैसा मांग रहा था, जबकि उसे पता था कि हमारे टीम मेंबर को गोली लग गई है। ऐसा लगा कि सब मिले हुए थे। हम लोग मदद मांगते रहे, पुलिस स्टेशन गए, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। शुभम की पत्नी ईशान्या ने कहा, पहली गोली मेरे पति को लगी थी। ऐसे में बहुत से लोगों को वक्त मिला कि भागकर वह अपनी जिंदगी बचा लें। मुझे सरकार से और कुछ नहीं चाहिए, बस शुभम को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मुझे भी जिंदगी जीने का मोटिव मिलेगा।
वहां कुछ हिंदुओं ने खुद को मुस्लिम बताया था, लेकिन शुभम ने हिंदू कहकर अपनी जान गंवा दी। वो सबके लिए क्या करके गए हैं, वो कितनों को बचा कर गए हैं। शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि वहां पर किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं थी। वो स्थान पहलगाम से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। पहलगाम में 1-2 सिपाही थे, लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की। आतंकी हमले के बाद भी कोई जवान नहीं देखे थे। करीब 1 घंटे बाद सेना के जवानों ने पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। गौरतलब है कि कश्मीर के पहलगाम हिल स्टेशन घूमने गए शुभम द्विवेदी को 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। वह बैसारन घाटी में घुड़सवारी करने गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।